रुको। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल, परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो रुकिए। ये वीडियो इत्तेफाकन आप तक नहीं पहुंची। अल्लाह ताला ने सूरत शरह में 2 मरतबा फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह आपको ये बावर करवाना चाहता है कि जो मुश्किल आप काट रहे हैं वो खाली नहीं जाएगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। आज मैं आपको वो 5 वाज़ेह निशानियां बताऊंगा जो जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपके लिए कोई अजीम कामयाबी तैयार कर रहा है। नंबर 3 वाली निशानी अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। ज़िंदगी में जब मुश्किल आती है तो दिल यही सोचता है, क्या ये कभी ख़त्म भी होगी? लेकिन कुरान हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया देता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी जो मुश्किल आपको दी गई है वो इस बात की दलील है कि अल्लाह को आप पर भरोसा है। और जब मुश्किल हल होने के करीब होती है तो अल्लाह कुछ निशानियां भेजना शुरू कर देता है। आइए वो निशानियां देखते हैं। निशानी नंबर 1, दिल में अजीब सुकून का आना। जब सख्त तरीन वक्त में भी दिल में एक अनजाना सुकून उतरने लगे, समझ लीजिए अल्लाह का फैसला करीब है। अल्लाह फरमाता है, वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत उतारी ताकि उनके ईमान के साथ मजीद ईमान बढ़े। ये सुकून कोई हादसा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। निशानी नंबर 2, सब्र के बाद शुक्र का जज्बा पैदा होना। जब इंसान मुश्किल में शिनायत करने के बजाय शुक्र करने लगे तो ये सबसे बड़ी अलामत है कि कामयाबी नज़दीक है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीब है मोमिन का मामला, उसका हर मामला उसके लिए खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। अगर आपके अंदर ये कैफियत आ रही है तो समझ लें अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। लेकिन अभी जो निशानी मैं बताने वाला हूँ वो सबसे कम लोग महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये निशानी तकलीफ की शक्ल में आती है, नेमत की शक्ल में नहीं। ज़रा गौर से सुनिएगा। निशानी नंबर 3, पुराने रास्ते बंद होना। जब ज़िंदगी में वो दरवाजे बंद होने लगें जो आपके लिए नुकसानदेह थे, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई मौका, तो घबराइए नहीं। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बंद दरवाज़ा नए दरवाजे के खुलने की पहली निशानी है। निशानी नंबर 4, दुआ में लज्जत और दिल का झुकाव। जब नमाज और दुआ में पहले जैसी बोझल कैफियत न रहे बल्कि एक खिंचाव, एक मोहब्बत पैदा हो जाए तो ये अल्लाह की कुर्बत की अलामत है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। ये रास्ता इसी वक्त खुलता है जब बंदा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से झुकता है। निशानी नंबर 5, छोटी छोटी खुशखबरियाँ मिलना। अचानक छोटे छोटे अच्छे वाक़यात पेश आना, किसी का मेहरबानी से पेश आना, कोई उम्मीद की बात सुनना, ख्वाब में सुकून महसूस होना, ये सब अल्लाह की तरफ से पैगाम हैं कि बड़ी कामयाबी रास्ते में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत में से कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने पूछा, मुबश्शिरात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब। ये छोटी निशानियां नज़रअंदाज मत कीजिए, ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम है। सुनो, अगर उन 5 निशानियों में से कोई एक भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है तो यकीन रखिए अल्लाह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा है। बस सब्र मत छोड़िए, दुआ मत छोड़िए और अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखिए। अब मुझे कमेंट में बताइए, इन 5 निशानियों में से कौन सी निशानी आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है? नंबर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे शख्स को ज़रूर भेजिए जिसे आज इस याद दहानी की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकल्लाह खैरन।